अभी हम मुजफ्फरपुर में हैं और हमारे साथ एक युवक बैठे हैं जो कि अपनी पत्नी के पीछे अपना धन संपत्ति समय यहाँ तक कि अपना लाइफ बर्बाद कर दिए और सब कुछ देने के बाद उनको अधिकारी बना दिए। और जब वह औरत, वह लड़की, इनकी पत्नी जब अधिकारी बन गई तो इनको छोड़ के चली गई। तो चलिए इनसे हम बात करते हैं इसी विषय पे। क्या नाम है सर? मेरा नाम सुमित है। अच्छा, मैं मुजफ्फरपुर जिला का रहने वाला हूं। अच्छा सर, क्या हुआ था? पत्नी क्यों छोड़ के चली गई अफसर बनने के बाद? जैसे जब वो अधिकारी बनी, अच्छा, तो उसके बाद से ये मैंने उनसे पूछा कि अब आप अलग क्यों होना चाहती हो। तो उनका जो उस वक्त मतलब ये था कि अलग अलग था, कोई कभी कुछ जैसे। लेकिन वो बताएं जो जब बहुत मतलब मैंने बार बार पूछा तो प्राइमरी रूप से जो उन्होंने कारण दिया वो ये था कि अब मैं अधिकारी बन गई हूँ तो अब मेरे पास आपसे बेहतर विकल्प है, मैं आपके साथ क्यों रहूँगी, नहीं रहूँगी। अब हम इनसे ऊपर आ गए हैं तो हमको अब ऊपर का आदमी चाहिए, अब इनको छोड़िए, ऐसा ही बात था जी। जैसे कि उनका कहना था कि आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अधिकारी बनेंगे या कुछ बनेंगे, नहीं बनेंगे। लेकिन मेरे पास तो अभी यहाँ से बना हुआ से विकल्प है ये साथ रहने का, शादी करने का, तो मैं आपके साथ मतलब क्यों रहूँ। अरे सर, आपका शादी जो हुआ था कितना दिन पहले शादी हुआ था? 22 अगस्त 2012 को हुआ था। अभी अगस्त में लगभग 12 साल हो जाएंगे। ये कितना दिन से छोड़ के चली गई हैं? इनका जैसे नौकरी 14 में हुआ, उसके बाद ट्रेनिंग हुआ, ट्रेनिंग के बाद जब पोस्टिंग हुआ तो 15-16 के आसपास से। अच्छा, मतलब कि शादी के ठीक 2 साल के बाद उनका नौकरी हो गया? जी, शादी के 2 साल बाद उनका नौकरी मतलब हुआ और 1 साल ट्रेनिंग रहा, तब तक ठीक रहा। जब उनका पोस्टिंग हुआ उसके बाद से ऐसा। ये आपका शादी लव मैरिज था या अरेंज मैरिज था? हमने कोर्ट में शादी किया था, लेकिन दोनों फैमिली के मर्जी से किया था। अब इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि अगर दोनों फैमिली के मर्जी से किया था तो हमारे शादी में कोई हमारे परिवार वाले क्यों नहीं विटनेस है। तो हम लोगों ने जैसे उस वक्त जब कभी सब कुछ ठीक रहता है तो आपस में राय विचार से कुछ होता है, तो हमने अपने शादी में अपने मित्रों को जैसे ये गवाह बनाया, विटनेस, ताकि हमारे मित्र तो मतलब ज़्यादा दिन तक साथ रहेंगे, माता पिता के कंपेरेटिवली तुलनात्मक ये। तो वर्तमान टाइम में आपके वो मित्र कहाँ है जो कि आपकी शादी में विटनेस बने थे? वर्तमान टाइम में जैसे लोग अलग अलग अपने अपने जीवन में है, जॉब कर रहे हैं, कोई पटना में है, कोई भागलपुर में है, कोई मुजफ्फरपुर में है। आपने अपने मित्रों को ये चीज़ बताया? सब लोग जानते हैं। तो फिर आपका साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं, मित्रों का साथ नहीं देना, जैसे पत्नी नहीं रहना चाहती तो इसमें मित्र क्या करेंगे? मित्र का उसमें कोई पत्नी क्यों नहीं रहना चाहती है? अंदर की बात तो आप ही बताएंगे। तो मैंने अभी बताया ना, जैसे उनको बेहतर की ये है कि मेरे से बेहतर मतलब उनके पास अब विकल्प हो सकता है, इसलिए नहीं रहना चाहते, यही कारण है। और अंदरूनी का क्या है ये बात, जैसे अब उनको आके सामने ये बताना चाहिए कि आखिर क्या कारण है। जैसे वो मेरी केवल प्रेमिका नहीं है कि हाँ आज मन है तो रहेंगे, कल मन है तो नहीं रहेंगे, पत्नी है। अगर उनको जब तक कोई मजबूत आधार नहीं देंगी, मुझे लगता है शायद माननीय न्यायालय भी तलाक का ये नहीं देंगे उनको। पत्नी है वो मेरी। अच्छा, 2 साल जब मतलब 2 साल के बाद आपको छोड़ के गई है तो उन 2 साल में आपका मतलब वैवाहिक जीवन कैसा रहा? बहुत बढ़िया। और 2 साल नहीं, आपके बच्चे भी हैं? नहीं, हमने सारा कुछ प्लान कर रखा था ना कि कब बच्चे करने हैं, कब ये करने हैं। अब अभी से 12 साल पहले हमने शादी किया, तो समझिए जैसे मैं अभी अगर 33 साल का हूँ तो अभी से जस्ट 12 साल पहले आप देख लो। तो मतलब उतना अर्लियर एज में कोई भी मतलब समझदार या पढ़ा लिखा या मतलब ऐसे इतनी जल्दी कोई चाइल्ड प्लान नहीं करता है ना, उसके लिए आगे के लिए। मतलब आप लोगों का एकदम प्री प्लान था कि हम लोग को ये करना है? हाँ, सब कुछ प्लान था कि बच्चे कब होंगे, घर कब लेने हैं, नौकरी किस नौकरी के लिए प्रयास करना है, ये सब कुछ मतलब सब कुछ तय था, सब कुछ। अच्छा, पत्नी को आप क्यों नहीं समझाए कि नौकरी हम ही को करने दो, हम ही को तैयारी करने दो, तुम रहने दो, तुम औरत हो, तुमको नौकरी करने की क्या जरूरत है? हम बहुत समझाएं, लेकिन समाज में महिला और पुरुष को समान अवसर और समान अधिकार है, और मानवता के हिसाब से और नैतिकता के आधार पे भी ये सही है। पुरुष को जितना अधिकार मिलना चाहिए उतना ही महिलाओं को भी मिलना चाहिए, अधिकार भी और अवसर भी। दिक्कत यहाँ पे आ जाती है कि महिलाओं को अवसर तो समान मिल जाता है, अधिकार भी समान मिल जाता है, लेकिन महिलाएं पुरुषों के ये साथ ये जिम्मेवारी बराबर नहीं ले पाती हैं। पुरुष, मैं बताता हूं, अभी आप देश में अपने सर्वे कीजिए, महिलाओं के कंपैरेटिवली पुरुष, ज़्यादातर पुरुष जो उनकी पत्नियां नौकरी नहीं कर रही हैं फिर भी उनका घर चल रहा है। लेकिन पत्नियां अभी के समय में पत्नियों को जैसे नौकरी होता है अपने बेरोजगार पति को छोड़ देती है या छोड़ देना चाहती हैं। तो एक रोजगार वाला पुरुष अपने बेरोजगार पत्नी के साथ रह लेता है हंसी खुशी सब पूरे ज़िंदगी, लेकिन एक रोजगार वाली पत्नी बेरोजगार पुरुष के पति के साथ नहीं रहती है। मैं उदाहरण देता हूँ आपको, मेरे पिता
बिहार पुलिस में थे, उन्होंने मेरी बेरोजगार माँ के साथ पूरा जीवन बहुत अच्छे से बिताया। मेरे पत्नी की पिता जो हैं वो रोजगार में थे, उन्होंने अब मेरी सासू माँ उन्होंने अपनी पत्नी ये के साथ, मतलब मेरे जो ससुर हुए वो उन्होंने उनके साथ बेरोजगार मेरी ससुर या सासू माँ के साथ अच्छे से जीवन बिताया। यहाँ पे सामने उदाहरण है। लेकिन स्त्रियाँ जैसे नौकरी करती हैं अपने बेरोजगार पति के साथ नहीं रहना चाहती है। तो अधिकार बराबर, अवसर बराबर, लेकिन जिम्मेवारी बराबर क्यों नहीं। अच्छा सर, लास्ट आपके पत्नी से कब आपको बात हुआ था? बात अक्सर मैं प्रयास करता रहता हूँ, पिछले महीने हुआ था। पिछले महीने क्या बोली आपको? वो मतलब वो तलाक मांगती हैं और मैं उन्हें साथ रहने के लिए एक कन्विंस करता हूँ, बस यही चलता है। सर, तलाक का प्रोसेस अगर कोर्ट में जाके वो भी अगर कहेंगी तभी तलाक हो सकता है? नहीं, जैसे वो तलाक के लिए अगर जाएंगी, जहाँ तक मुझे है, अब मैं कोई कानून का बहुत बड़ा ज्ञाता तो नहीं हूँ, लेकिन वो तलाक के लिए अगर ये न्यायालय के शरण में जाती हैं तो उन्हें कोई आधार मतलब रखना होगा। अब ऐसा नहीं है कि हाँ मेरा अपने पति से मन भर गया है तो मैं अपने पति के साथ नहीं रहूँगी, ऐसे नहीं होगा ना। माननीय न्यायालय और माननीय जो जज साहब होंगे वो कारण पूछेंगे, बात समझिए। ऐसे तो नहीं है ना कि पति पत्नी के साथ नहीं रहने का मन है। अब मान लीजिए इसी का उल्टा हुआ रहता, मैं नौकरी में होता और मैं अपने बेरोजगार पत्नी को कहता कि मैं आपको नहीं रखूँगा, तो यही समाज सामने मेरे पास तलवार लेकर खड़ा हो जाता कि तुम अपने पत्नी को कैसे नहीं रखोगे। लेकिन आज मेरी पत्नी नहीं रहना चाहती है तो ये समाज नहीं खड़ा हो रहा है और नहीं मतलब मेरा साथ दे रहा है। सर, आपको एक चीज़ पता है कि पत्नियों का, लड़कियों का, औरतों का पलड़ा भारी पड़ता है मतलब कहीं भी भारी पड़ता है, इसलिए हम समाज को ऐसा बना दिए हैं। अभी मैंने आपको बताया, हम बराबर अधिकार की बात करते हैं, बराबर जिम्मेवारी का नहीं। महिलाओं का भी खून लाल है, हमारा भी खून लाल है, हमें भी दर्द होता है, हमें भी मतलब अधिकार चाहिए ना। हम कहाँ जाएंगे? महिलाओं तो 20 जगह महिलाएं अपना बात रख सकती हैं, पुरुष कहाँ रखेगा? कहाँ रखेगा पुरुष? पुरुष तो खुल के रो तक नहीं पाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही बात बोले। तो आपको क्या लगता है अब कि आपके साथ रहेंगी, आएंगी या फिर? मुझे लगता है, पूरा विश्वास है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनके परिवार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और बैठकर विचार करना चाहिए कि आखिर मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है। चलिए, आए दिनों ये घटना लगातार इस प्रकार का हो रहा है कि पति जो भी पत्नी को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ा देते हैं, पत्नी अक्सर छोड़ के चली जाती है। जैसा कि बहुत सारा एग्जाम्पल, बहुत सारा वीडियो आप लोग देखे होंगे। वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।